हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम विकास सोनी है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है लाइट। आज हम बात करेंगे लाइट चैप्टर के बारे में कि लाइट एक्चुअल में है क्या, क्यों हम लाइट चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? लाइट के बारे में। किसके बारे में? लाइट के बारे में। क्लियर? तो चलिए इस टॉपिक को समझने से पहले हम जस्ट बेसिक बातें करेंगे। आज की वीडियो के अंदर भी हम सिर्फ बेसिक बातें करेंगे लाइट के बारे में। मैं एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करूंगा। आपने अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं जो लाइट से रिलेटेड है। शायद ही ऐसा कोई बच्चा हो जिसको लाइट्स के बारे में पता ना हो, लाइट के इंपॉर्टेंस के बारे में पता ना हो। अगर मैं बात करूं हमारे आसपास जितने भी फिनोमिना है, जैसे अगर मैं सनराइज की बात करूं, सनसेट की बात करूं, आप अगर शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे मून को देखते हो या स्टार्स को देखते हो, तब आपके माइंड में उनके बारे में काफी ख्याल आते हैं कि एक्चुअल में कैसे ट्विंकल कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं रेनबो की, तो जब भी बारिश के बाद हमें रेनबो देखने को मिलता है बहुत ही खुश हो जाते हैं रेनबो के 7 कलर्स को देख के। उसके अलावा प्रिज्म नाम सुन के, प्रिज्म में कैसे लाइट जब एंटर करते हैं वो 7 कलर में टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है। बाइनोकुलर्स दूरबीन का यूज करके बहुत दूर तक देख सकते हैं, ऐसा क्या होता है उनके अंदर। माइक्रोस्कोप की हेल्प से छोटी चीजों को देख सकते हैं कि ऐसा क्या है उनके अंदर। लेंस क्या होते हैं, मिरर्स क्या होते हैं। सुबह उठते ही जैसे मैं रूम से बाहर निकलता हूँ, मिरर के सामने खड़ा होता हूँ, अपने ही बालों को इस तरह से सेट करता हूँ, तो एक्चुअल मिरर के पीछे क्या कंसेप्ट है। ऐसे बहुत सारे ढेरों फिनोमिना है जो किससे रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड है। इसीलिए हमें लाइट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो लाइट है ये है क्या। लाइट का एक्चुअल में मीनिंग क्या है और लाइट से क्या चीज हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं कंसीडर करता हूं एक रूम। मान लीजिए ये एक रूम है। क्या है? एक रूम। ये चारों तरफ से बंद है, उस पे सिर्फ एक ही गेट है यहाँ पर, उसके अलावा कोई विंडो भी नहीं है। एक आदमी इस गेट के अंदर आता है, गेट को बंद कर देता है। वो आदमी मान लीजिए यहां पर इस जगह खड़ा है, ठीक है, और यहां पर क्या है, एक टेबल है और टेबल पे इस तरह से एक पोट रखा हुआ है, कोई गमला रखा हुआ है, कुछ रखा हुआ है, और यहां पर दीवार में इस जगह पर एक बल्ब लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है। क्लियर? और उस बल्ब का जो बटन है वो यहां पर है। समझे सिचुएशन को कि एक आदमी है, वो इस गेट से जैसे अंदर एंटर किया, यहाँ पर खड़ा है, उसके पीछे ही जस्ट एक बटन है लाइट को यानी इस बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए। अब क्या होता है कि जैसे ये अंदर आता है तो बल्ब पहले से ही ग्लो कर रहा होता है। तो क्या होता है कि बल्ब ग्लो कर रहा है, उसको ये जो पोर्ट है जो टेबल के ऊपर रखा है इसको आसानी से दिख रहा है, यानी ये इस पोर्ट को देख सकते हैं। और जैसे ही क्या करे, इस बटन को कर दे ऑफ, तो क्या होगा? क्या उसको ये पोर्ट दिखेगा, ये टेबल दिखेगा? शायद नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखा? क्या ये पोर्ट या जो टेबल ये गायब हो गया? जैसे ही फिर से ऑन करे ये पोर्ट उसको दिखने लगेगा। पोर्ट वहीं पर है, हिल नहीं रहा, यहां से गायब नहीं हो रहा। कुछ सिचुएशन में उसको दिख रहा है, कुछ सिचुएशन में नहीं दिख रहा। तो किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? बात करें, कहते कि जो हमारी ह्यूमन की जो आईज है उसकी वजह से हम देख पाते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसकी वजह से देख पाते हैं, वो हेल्प करता है देखने में। चाहे बटन को ऑन करो ऑफ करो, आंखें अभी भी उस इंसान के अंदर है, ये पोर्ट भी अभी भी वही है, तो उसको क्यों नहीं देख पा रहा। जैसे इसको ऑफ कर दिया जाता है, क्यों नहीं देख पा रहा। यानी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है एक और चीज की जो उस रूम के अंदर बल्ब को ऑन करने से आती है, ऑफ करने से चली जाती है। वो क्या है? वो है लाइट। जैसे ही इस बटन को हम ऑन करते हैं, ऑन करने से इस बल्ब से क्या बाहर आती है? इससे बाहर आती है लाइट हर डायरेक्शन में, और उस लाइट की वजह से हमें ये जो पोर्ट है वो दिख जाता है। और जैसे इसको करते हैं ऑफ, इसकी लाइट आना बंद हो जाती है और हमें ये पोर्ट नहीं दिखता। समझे जरा कि लाइट की हेल्प से हम देख पाते हैं। लाइट होगी तभी देख पाएंगे, लाइट नहीं होगी तो हम नहीं देख पाएंगे। हाँ, हमारी आंखें हैं, हमारी जो आईज है वो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या हुआ, लाइट शायद कुछ ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। किसको देख सकते हैं? हम सब चीजों को देख सकते हैं। हम अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं, ये जो कलरफुल वर्ड है उसको देख पाते हैं। किसकी हेल्प से? लाइट की हेल्प से। तो चलो सबसे पहले डेफिनेशन या स्टेटमेंट में लिखता हूं किसकी? लाइट की। तो क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी
light is the form of energy which enables us to see the colorful world. तो कलरफुल वर्ड, तो लाइट एनर्जी का वो फॉर्म है, ध्यान देना, ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी अलग अलग फॉर्म में होती है, साउंड की फॉर्म में होती है, सुनने में हेल्प करती है ना, हीट की फॉर्म में होती है, सेंस कर सकते हैं, हॉटनेस या कोल्डनेस। ऐसे ही एनर्जी का एक ये फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, किसको देख सकते हैं, हम कलरफुल वर्ड को देख सकते हैं। चलिए एक बात तो क्लियर हुई, लाइट के बारे में थोड़ा आइडिया मिला कि लाइट है क्या। अभी भी लाइट के बारे में जानना बहुत बाकी है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कि ये जो आदमी है उसके पास लाइट से निकली, देखिए इस बल्ब से निकली हुई जो लाइट है वो ऐसे सीधी आ रही है, आप देखिए इस तरह से आ रही है, जिसकी वजह से ये आदमी इस बल्ब को देख सकता है। अच्छा, उसको ये टेबल या फिर ये पोर्ट कैसे दिख रहा है, तो शायद ऐसा भी होगा कि जैसे हमने बल्ब को ऑन किया था, इससे कुछ लाइट की रेज इस पोर्ट पे आके गिरे, और जैसे पोर्ट पे आके गिरे यहाँ से वो टकरा के रिफ्लेक्ट होके कहाँ चली जाए, इस आदमी की आंखों में चली जाए, इसकी वजह से ये पोर्ट दिख गया। यानी हमें कोई भी चीज कब दिखती है, जब उससे लाइट आती है। ये पोर्ट कब दिखा, जब इससे लाइट बाहर आ रही है। ये टेबल कब दिखेगा, जब इससे लाइट आएगी। ये बल्ब कब दिखेगा, जब इससे लाइट आएगी। समझे कि हमें कोई भी चीजें कब दिखती है, जब वहां से लाइट हमारी आंखों में है। अब कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जिनके पास अपनी लाइट है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके पास लाइट अपनी नहीं है। जैसे इसी रूम के एग्जांपल की बात करें तो ये जो बल्ब लगा था यहाँ पर, उसकी तो खुद की लाइट है, वो तो खुद लाइट बना रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जा रही है, उसको लाइट में बदल रहा है। लेकिन इस पोर्ट का क्या, इस टेबल का क्या, क्या इसकी खुद की लाइट है? नहीं, इसकी खुद की लाइट नहीं है। अच्छा, सन की बात करें, सन की खुद की लाइट है, मून की खुद की लाइट है? शायद नहीं। तो क्या किसी ऑब्जेक्ट के पास लाइट है या नहीं है, इसके बेसिस पे हमने लाइट के सोर्सेज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। किसके सोर्सेज को? देखिए, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट नाम से समझे, क्या है सोर्स ऑफ लाइट? फ्रॉम विच वी गेट लाइट, फ्रॉम विच वी गेट लाइट, उसको सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, ये दो कैटेगरी के अंदर होते हैं, इनको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा? पहला वो जिनकी अपनी लाइट होती है, जिसको बोल सकते हो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्या? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और दूसरा कौन सा? दूसरा वो जिनकी खुद की लाइट नहीं है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। चलिए सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूं ल्यूमिनस का, कौन से होंगे जिनकी अपनी लाइट हो? अपनी किसकी है? मेरी लाइट अपनी है? शायद नहीं है। आप मुझे देख पा रहे हो, कैसे देख पा रहे हो? शायद मेरे ऊपर कहीं से कोई लाइट आ रही है, इंसिडेंट की, रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में जा रही है, समझ आया? इसलिए आप मुझे देख पा रहे हो, मेरी खुद की अपनी लाइट नहीं है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट हो, ऑब्जेक्ट which have their own light, their own light are known as luminous objects। ठीक है, इस तरह से पूरा लिख लीजिए इसको। अच्छा, चलिए इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट जो बहुत सारी ढेरों लाइट बनाता है, तो आप सबको पता है वो है हमारे सूर्य देवता सन। सन निसंदेह बगैर किसी लालच के लगातार हमें लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे हमें लाइट मिल रही है, तो सन एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अच्छा, उसके अलावा अदर जो स्टार्स है, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक बल्ब की, अगर मैं बात करूं किसकी, ट्यूब लाइट की। अच्छा, उसके अलावा आपने फायर फ्लाई का नाम सुना होगा, फायर फ्लाई जिसको जुगनू कहा जाता है, उसकी भी देखा होगा, लाइट ग्लो करती है, उसके पास भी अपनी लाइट होती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके पास अपनी लाइट होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नॉन ल्यूमिनस क्या होंगे? तो लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स which do not have their own light are known as non luminous objects।
ठीक है, इस तरह से लिख लीजिए। अब एग्जांपल्स इसके भी लिख लेते हैं। चलिए सबसे पहले एग्जांपल की बात करें तो हमारे जो चंद्रमा, चंदा मामा है यानी मून जो है वो इसी के अंदर आते हैं। उसके अलावा मैं टेबल की बात करूं, मैं खुद अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम लिखूं यहाँ विकास, मैं हूं, या कोई भी अदर ह्यूमन बॉडी है, इस तरह से बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल हैं जिनके पास लाइट नहीं होती। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमने मून को देखा है कि अगर इवनिंग टाइम पे या रात के टाइम पे हम जब मून को देखते हैं तो वहां से तो लाइट आ रही होती है, मून तो हमें दिखता है, तो ऐसा कैसे है? चलिए उसको समझते हैं। तो ये मैंने माना अर्थ, ये क्या है? अर्थ, हमारी धरती माता। ये हमारी चंदा मामा, चंदा मामा बोले तो मून, और ये हमारे सबके देवता सूर्य देवता सन। बहुत दूर है इसलिए साइज छोटा बनाया, अदरवाइज अर्थ इससे बड़ी लग रही होगी, बट अर्थ एक्चुअल में सन से छोटी है, बहुत दूर होने की वजह से छोटा बनाया। अब आपको पता है कि इसकी तो अपनी लाइट होती है, अभी अभी मैंने बताया, ये तो ल्यूमिनस के अंदर आता है, और मून जो मैंने बताया वो किसके अंदर बताया? नॉन ल्यूमिनस के अंदर बताया, कुछ इस तरह से तो बताया मैंने। अब देखिए कि सन से बहुत सारी लाइट की रेज, ऐसे बहुत सारी लाइट की रेज अर्थ पे आ रही है, मैंने कुछ उनमें से लाइट रेज दिखाई, जैसे ये लाइट आ गई, इस तरह से लाइट आ गई, है ना। तो देखिए ये लाइट रेज अर्थ तक पहुंच गई, इसलिए हमें ये सन जो है वो दिखेगा अर्थ के इतने इतने पोर्शन से, क्योंकि यहाँ लाइट पहुंच रही है, हमें सन दिखेगा। उसके अलावा सन की कुछ रेज जो है वो मून की तरफ भी तो जा रही है ऐसे, तो जो रेज सन की मून की तरफ गई वो मून से जाके टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ आ गई? अर्थ तक पहुंच गई। और अगर कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है तो उसको ये रेज मिलेंगी, उसको क्या लगेगी? ये कहाँ से आई? ये मून से आई, इसलिए उसको मून दिखेगा। लेकिन एक्चुअल में ये मून की अपनी लाइट नहीं है, ये किसकी लाइट है? ये सन की लाइट है, जिसकी वजह से हमें मून दिख रहा है। तो ये किसके अंदर है? ये नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट के अंदर आता है। आई थिंक सो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा आपको, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस। अच्छा, उसके साथ साथ अब देखें कि हम किसी चीज को देखते हैं तो कोई चीज हमें रेड कलर दिखता है, कोई ब्लू कलर दिखता है, अलग अलग कलर्स दिखते हैं, तो इसका क्या कंसेप्ट है उसकी बात करते हैं। ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं लाइट की, हम जनरली बात कर रहे हैं सनलाइट की, सन से मिलने वाली लाइट। देखिए लाइट वर्ड जो यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं किसके लिए? विजिबल लाइट के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट मतलब जिसको हमारी आंखें देख सके, जिसको हमारी आंखें देख सके। बेटा आपने 9वीं क्लास के अंदर अगर पढ़ा हो वेव के बारे में, आपने वहां साउंड के बारे में पढ़ा था ना, तो वेव का कंसेप्ट भी मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर वो यूज होगा। तो देखिए वेव आपने याद हो बनाई हो तो कुछ इस तरह से बनाया हो आपने, इस तरह से डायग्राम बनाया हो, सबको याद होगा। इसके अंदर बेटा ध्यान दीजिए, ये क्रस्ट बोलते थे, ये क्रस्ट बोला जाता था, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस हुआ करता था इसको वेवलेंथ बोलते थे। लैम्डा सिंबल लिखा जाता था, है ना, ये 9th में पढ़ा था आपने। तो जो लाइट है वो एक्चुअल में हम बात करें यहाँ पर विजिबल लाइट की, तो उसकी भी अपनी कुछ वेवलेंथ होती है। जो इसकी वेवलेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर से लेके कितनी होती है? 800 नैनोमीटर तक, 800 नैनोमीटर तक होती है। अब नैनोमीटर बहुत छोटी वैल्यू है मीटर की, आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर कितना होता है? देखिए एक नैनोमीटर जो होता है वो होता है 1 डिवाइड बाय 10⁻⁹ ऑफ मीटर। ये बहुत छोटी वैल्यू है, या इसको लिख दो 10⁻⁹ मीटर, ये नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो सनलाइट हम यहाँ पर इस चैप्टर में जिसकी बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में विजिबल लाइट है, जिसको हम देख सकते हैं। और हम कहाँ से कहाँ देख सकते हैं? आपसे अगर पूछ ले कि हमारी आंखें हैं वो किस लाइट को देख सकती है, तो वो सिर्फ उसी लाइट को देख सकती है जिसकी जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से लगभग कितनी हो? 800 नैनोमीटर हो। और इस 400 से 800 के बीच में टोटल 7 कलर आ जाते हैं, या आप बोल सकते हो कि ये जो विजिबल लाइट है वो कितने कलर से मिलके बनी है? वो 7 कलर से मिलके बनी है। कौन कौन से 7 आपको ध्यान होगा, जिसको आप लिखते हो विबग्योर। इस चैप्टर के अंदर आगे काफी वीडियोस में हम ये भी पढ़ेंगे कि ये 7 कलर कहाँ से आए, कैसे बनते हैं। तो ये 7 कलर से मिलके बनी है। वी आपको पता होगा वॉयलेट के लिए, आई इंडिगो के लिए, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो
ऑरेंज, R फॉर रेड। ये जो 7 कलर हैं ये जब आपस में मिल जाए, इनके मिलने से बनता है कौन सा कलर? व्हाइट कलर। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि जो सन से हमें लाइट मिलती है वो कौन से कलर की होती है? व्हाइट कलर की। लेकिन उसके अंदर एक्चुअल में टोटल 7 कलर्स होते हैं। कितने कलर होते हैं? 7। और सर ये आप क्यों बता रहे हो मुझे? ये तो हमने 6-7 तक शायद पढ़ लिया होगा कि व्हाइट लाइट तो 7 कलर से मिलके बनी है। तो यहाँ पर क्यों बता रहे हो? क्योंकि यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको भी कहा कि हमें कोई चीज रेड दिखती है, कोई ग्रीन दिखती है, ब्लू दिखती है, अलग अलग कलर क्यों दिखते हैं, कैसे, तो वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैंने ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर। अब ये है सन, हमारे सूर्य देवता जी। आपको पता है कि सन की लाइट हर डायरेक्शन में जाती है, और वो भी कौन सी लाइट? अभी बात की व्हाइट लाइट। तो यहां से सन से ऐसे लाइट निकली, कौन सी लाइट है ये है व्हाइट। कौन सी लाइट है? व्हाइट लाइट। यानी एक्चुअल में कितने कलर है? ये 7 कलर्स मिलके इकट्ठा इसे घूमते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पे गिरे, जैसे ही लाइट किस पे गिरी? ऑब्जेक्ट पे गिरी। अब हर ऑब्जेक्ट का अपना अलग नेचर होता है, हर ऑब्जेक्ट का अपना अलग नेचर होता है। वो कुछ लाइट के कलर्स को तो अपने पास रख लेता है, जिसको बोलते हैं एब्जॉर्ब करना, और बाकियों को भेज देता है, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट करना। समझे जरा कि ये जो व्हाइट लाइट जैसे ही ऑब्जेक्ट पे गिरी तो इस ऑब्जेक्ट ने इसमें से कुछ कलर को अपने पास रख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकियों को रिफ्लेक्ट कर दिया। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इन सब के ये जो पहले 6 कलर हैं, यानी विबग्योर के अंदर इन सबको अपने पास रख लिया, इन सबको क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, और सिर्फ किसको जाने दिया? सिर्फ रेड को जाने दिया। किसको जाने को दिया? रेड को। अब अगर यहाँ पर कोई इंसान इस तरह से खड़ा है तो ये जो लाइट है जब उसकी आंखों के अंदर जाएगी, आंखों से तो देख पाते हैं, आंखों में जब जाएगी, रेटिना पर जाएगी, तो रेटिना पे किस कलर की लाइट पहुंची? तो रेटिना बोलेगा मेरे पास तो रेड कलर की लाइट आ रही है। तो उसको ये जो ऑब्जेक्ट है, इस आंखों को ये जो ऑब्जेक्ट है किस कलर का दिखेगा? रेड कलर का दिखेगा। किस कलर का दिखेगा? रेड का। क्यों दिखा रेड कलर का? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ने बाकी सब कलर्स को ऑब्जर्व कर लिया, ये सिर्फ किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? रेड को। यानी कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, color of the object depends upon the light reflected by that object। मैं यहां लिख देता हूं कि color of the object depends upon light reflected by the object। light रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट की? रेड। अच्छा, अगर मैं आपको बोलता कि यहां से व्हाइट लाइट आ रही है, इस बार ऑब्जेक्ट कोई दूसरा है, मैंने यहां पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। जैसे मैं यहां पर इसकी बजाय ऐसे लीफ बना देता हूं, इस तरह से लीफ बना दिया, तो आपको पता है ये लीफ आपको कौन से कलर का दिखता है? लीफ आपको जनरली ग्रीन कलर के दिखते हैं। गेस कर सकते हैं ग्रीन कलर का क्यों दिख रहा है? शायद जब ये लाइट, व्हाइट लाइट गिरी, उसमें से वायलेट को, इंडिगो को, ब्लू को, येलो को, ऑरेंज को, रेड को, इन सबको तो क्या कर लिया इसने? एब्जॉर्ब कर लिया। और किसको एब्जॉर्ब नहीं किया? ग्रीन को। और ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर दिया हमारी आंखों में, हमारी आंखों के रेटिना के अंदर। आंखों में रेटिना एक लेयर होती है, वहां पर ग्रीन कलर पहुंचा तो हमें ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखा? ग्रीन दिखा। अच्छा, अगर आपको मैं बोलूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये सभी के सभी कलर को एब्जॉर्ब कर ले, ये क्या करे? सभी कलर्स को क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। तो क्या होगा? क्या यहां पर इस जगह पर देखो सारे कलर इसने रोक लिए, क्या यहां पर कोई लाइट पहुंचेगी? तो लाइट कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, इसकी आंखों में कुछ नहीं आएगा। इट मीन इसको ये कैसा दिखेगा? ये इसको दिखेगा ब्लैक, क्योंकि एब्सेंस ऑफ लाइट ब्लैक ही तो दिखता है, अंधेरा ही तो दिखता है, डार्कनेस ही तो दिखती। तो इसकी आंखों के रेटिना पे कोई लाइट नहीं पहुंचेगी, तो उसको जो है वो डार्क दिखेगा, यानी ब्लैक दिखेगा। यानी ब्लैक कलर किन चीजों का होता है? जो लाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कि अगर लाइट जो है वो क्या हो? कंप्लीटली एब्जॉर्ब होती है, तो कौन सा कलर होता है? तो कलर होता है ब्लैक। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि जो लाइट है वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो तो क्या होगा? कंप्लीटली रिफ्लेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही ये लाइट, व्हाइट लाइट इस ऑब्जेक्ट पे आती है और इसने किसी भी कलर को ऑब्जर्व नहीं किया, बल्कि सारे के सारे कलर विबग्योर
सारे के सारे कलर भेज दिए, आपको पता है ये कॉम्बिनेशन पूरा किस कलर का दिखता है, व्हाइट कलर का, तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस कलर का दिखेगा, व्हाइट कलर का, यानी कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करने पर ऑब्जेक्ट आपको कैसे दिखते हैं, व्हाइट इन कलर। आई थिंक सो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हल्के हल्के टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि एकदम अच्छे से आप कंसेप्ट को समझें, बाकी हम देखेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लाइक वाला बटन है उस पर भी हिट कर दीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।